चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर 6 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हमने हमारी बॉडी में होने वाली ज़रूरी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझा था, जिनमें एक न्यूट्रिशन के बारे में समझा था, उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में समझा था, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग टॉपिक समझ रहे थे, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स तो हमने समझा, कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे हार्ट वर्क करता है, ये सब टॉपिक्स हमने समझे थे। अब हमें समझना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि हम ह्यूमन बींग्स में, हम एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो तो ठीक है, हमने समझा। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनमें भी जो मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं वो समझना, कि प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अगर देखा जाए ना, तो प्लांट्स को भी अपनी हर तरह की नीड्स पूरी करने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, सब नीड्स पूरी करने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल चाहिए होता है। जैसे उनमें भी वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो जो उनके लिए जैसे हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन उनमें एक्चुअली कैसे होता है। अब प्लांट्स ऐसे हैं जो लोकोमोशन नहीं करते, मतलब कि चलते फिरते नहीं हैं, प्लांट्स एक ही जगह रुके हुए होते हैं। तो उनमें, उनकी बॉडी में कोई ऐसा परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं बना हुआ है जैसे हमारे में बना हुआ है। हमारे अंदर तो पर्टिकुलर वेसल्स हैं, हार्ट जैसा ऑर्गेन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना। हार्ट जैसा ऑर्गेन है, हर एक जगह पर वेसल्स बने हुए हैं हमारी बॉडी में। लेकिन ऐसी वेसल्स उनमें नहीं है, उनमें बने हुए होते हैं टिश्यूज, जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब जैसे देखो, वाटर का अगर पहले ट्रांसपोर्टेशन आप समझो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है, मेनली सॉइल में से, ठीक है ना। जमीन में से ज़्यादातर उन्हें वाटर मिलता है। और सॉइल के साथ प्लांट का कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है, तो रूट्स जुड़े हुए होते हैं। सॉइल के साथ जुड़े हुए होते हैं रूट्स। तो रूट्स वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। लेकिन वाटर अगर एब्जॉर्व करेंगे तो वो तो ठीक है कि वो वाटर उन रूट्स में मिलेगा, लेकिन उन रूट्स के बाद वो वाटर ऊपर के लीफ तक कैसे पहुंचे। जैसे पेड़ का अगर आखिरी पत्ता हो ये, तो ये आखिरी पत्ते तक भी वो पानी पहुंचना चाहिए ना। तो ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो इनके लिए या तो फिर दूसरा एग्जांपल, कि जैसे जैसे प्लांट्स अपना फूड रेडी करते हैं फोटोसिंथेसिस की मेथड से, पता है ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके वो फोटोसिंथेसिस की मेथड से अपना फूड या तो शुगर तैयार करते हैं। ये फूड वो रेडी होता है कहाँ पर, उनके लीफ में, पत्तों में तैयार होता है। तो ये फूड जो उनके पत्तों में तैयार होता है वो एक्चुअली उन पत्तों से निकल कर आखिरी रूट्स तक कैसे पहुंचता है। जो नीचे के रूट्स हैं या जो स्टीम है, जो रूट्स है, उन्हें भी तो फूड की जरूर है ना, उन्हें भी तो वो फूड एनर्जी चाहिए कि नहीं। तो जो फूड तो यहाँ लीफ में बनता है, पत्तों में ऊपर बनता है, तो वो आखिरी तक रूट्स तक कैसे पहुंचता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो समझे। मीन्स ऐसा कि प्लांट्स में जनरली दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो वाटर का और दूसरा शुगर या तो फूड का ट्रांसपोर्ट। अब उनके लिए हमारी बॉडी की तरह स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो प्लांट्स का नहीं है, लेकिन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के लिए जो हेल्प करते हैं ना, वो पर्टिकुलर दो टिश्यूज होते हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो हैं जाइलम और फाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज, जो टिश्यूज प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। जाइलम टिश्यूज किसका काम करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट का। मतलब वो रूट्स से ऊपर स्टीम तक या तो लीव्स तक वाटर पहुंचाते हैं। रूट्स से लेके ऊपर लीव्स तक वाटर पहुंचाने का काम वो ये जाइलम टिश्यूज करते हैं। जाइलम टिश्यूज का जो है वो मूवमेंट वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर। उसी तरह से जो फाइलम टिश्यूज है
वो फाइलम टिश्यूज फूड ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं, शुगर का। जो लीफ में जो शुगर बनता है उसे बॉडी के हर एक पार्ट तक, मतलब स्टीम और रूट्स तक पहुंचाने का काम वो ये फाइलम टिश्यूज करते हैं। मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन तक, ये एरो जैसे दिखाई दे रहा है, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन फाइलम टिश्यूज वर्क करते हैं। लेकिन एक्चुअली कैसे ये दोनों टिश्यूज तो वर्क करते हैं, लेकिन कैसे ये दोनों वर्क करते हैं वो आप समझें। तो इनका वर्क होता है, जैसे पहले जाइलम टिश्यूज का वर्क समझे, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, नीचे से ऊपर। तो एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, नीचे सॉइल में आया हुआ ये वाटर या मिनरल्स, प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में वाटर वो सॉइल में से ही मिलता है ना। तो वाटर या मिनरल्स रूट्स से ऊपर लीफ तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो मेथड है ना, उस मेथड को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, जो हमने आगे भी समझी थी, डिफ्यूजन प्रोसेस। ये प्रोसेस वो कहलाती है कि प्लांट्स के हर एक टिश्यूज वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब एक टिश्यू में, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जो रूट्स हैं, वो रूट्स सॉइल में आया हुआ पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, कि सॉइल में जितना भी पानी है सबका सब पानी एक साथ प्लांट्स पी लेते हैं, नहीं पीते। प्लांट्स क्या करते हैं, तो उनके जो रूट्स होते हैं ना, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं सॉइल के अंदर, उन रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे हॉल्स होते हैं वो। ये पोर्स और आसपास आए हुए होते हैं वाटर, आसपास वाटर आया हुआ होता है। ये पोर्स वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं, पूरी बॉडी में ऐसे पोर्स होते हैं। तो सबसे पहले जब रूट्स के ये पार्ट में जब वाटर का प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो जितना वाटर का प्रोपोर्शन कम होता है ना, उतना ही वाटर वो बाहर से अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। जितना कम हो उतना ही, पूरा का पूरा ये सॉइल, आसपास जो सॉइल आई हुई है उस सॉइल का पूरा पानी एक साथ नहीं खींच लेते अंदर। उनमें जो पोर्स आए हुए होते हैं, ये पोर्स जितने प्रोपोर्शन में उन्हें वाटर चाहिए होता है वो वाटर बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं। अब रूट के इस पार्ट में वाटर पहुंच गया। अब रूट के साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा पार्ट होता है, जैसे कि स्टीम हुई या जो भी हुआ, जो दूसरे पार्ट कहलाए, ये पार्ट, बराबर, ये पार्ट जो कहलाया। अब इस पार्ट में जब वाटर का प्रोपोर्शन कम होता है ना, तो ये जाइलम टिश्यूज यहाँ आया हुआ पानी वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। जहाँ पानी की कमी हो वहाँ वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ फिर से पानी कम हो जाता है ना, ये पानी ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ, तो यहाँ फिर से जब पानी कम हुआ तो वो पानी फिर से सॉइल में से एब्जॉर्ब हो जाता है इन टिश्यूज के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू, और ये टिश्यूज फिर से यहाँ पहुँचाते हैं। अब इसके ऊपर जो ये लीव्स है, जो ये पूरे लीव्स हैं, उन लीव्स में भी जो वाटर का प्रोपोर्शन कम होता है, पता है, लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी करते हैं। मीन्स पता है ना, वो जो है वो अपना वाटर बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। तो ये वाटर जो उनके पत्तों में से, उनके लीव्स में से निकल जाता है, मतलब उनमें भी जब पानी की कमी हो जाती है, तो यही जाइलम टिश्यूज तो रूट्स में से मिला हुआ पानी स्टीम में से, और स्टीम में से मिला हुआ पानी वो लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। ऊपर की डायरेक्शन में ये वाटर का प्रोपोर्शन पहुंचता है, पानी पहुंचता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ये जाइलम टिश्यूज ये वर्क करते हैं कि जहाँ पर वाटर का प्रोपोर्शन कम हुआ ना, वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। और यही सेम प्रोसेस फूड के लिए होती है, यही सेम प्रोसेस फाइलम टिश्यूज करते हैं फूड के लिए। कि जब लीव्स में जब शुगर रेडी होता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कहो प्लांट्स का फूड, लीव्स में ये फूड स्टोर होता है। और उसके बाद जब स्टीम में जब फूड का प्रोपोर्शन कम हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो वो फूड डिफ्यूजन प्रोसेस या इस फाइलम टिश्यूज के थ्रू वो फूड लीव्स में से स्टीम में ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरह से अगर रूट्स में इनका फूड का प्रोपोर्शन अगर कम हो जाए ना, रूट्स में अगर फूड का प्रोपोर्शन कम हो जाए, तो वही फूड का प्रोपोर्शन फिर यहाँ स्टीम में से रूट्स में पहुंचता है। तो इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। और जो
वाटर का ट्रांसपोर्ट है, वो वाटर का ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इस तरह से भले प्लांट्स में हमारी तरह स्पेशल सिस्टम नहीं है, लेकिन उनमें ये मेनली दो टिश्यूज, जाइलम एंड फाइलम टिश्यूज, वो ये फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी समझा, अब वैसे ही हमारी दूसरी लाइफ प्रोसेस देखें तो दूसरी लाइफ प्रोसेस आती है जिसे कहते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, तो एक्सक्रेशन मीन्स क्या, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी कचरा हमारी बॉडी में जमा होता है, उन्हें बॉडी से बाहर निकालने का काम, उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। बॉडी से बाहर निकाल देना, वो प्रोसेस एक्सक्रेशन प्रोसेस कहलाती है। इन एक्सक्रेशन प्रोसेस के बारे में समझें। सबसे पहले एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग समझें कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रेशन के लिए हमारा ये एक्सक्रेशन सिस्टम बना हुआ है। ये एक्सक्रेशन सिस्टम, जिस सिस्टम में मेनली 4 ऑर्गन्स होते हैं, मेनली 4 ऑर्गन्स होते हैं। एक किडनी, जब ड्राइंग में देख रहे हो किडनी, किडनी कहाँ पर आई हुई होती है, तो जनरली हमारे वेस्ट के दोनों साइड, हमारे वेस्ट के नीचे, हमारे कमर के नीचे दोनों साइड पर एक बीन शेप में होता है ना, छोटे से दाने, एक बीन शेप में ये दोनों किडनीज आई हुई होती है, जनरली ब्राउन कलर की। जो किडनी का मेन वर्क वो फिल्टरेशन का है, फिल्टर करते हैं ये। फिर उसके बाद दूसरा आता है यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में जो भी चीज़ें फिल्टर हुई वो आगे आता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर, हमारी बॉडी में आया हुआ एक थैली, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर जहाँ पे सब वेस्ट मटेरियल जमा होता है। दूसरा होता है यूरेटर्स। यूरेटर्स, यूरेटर्स जो ये पाइप कहलाते हैं, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो येलो कलर का आप देख रहे हो, जो किडनी में से जो भी वेस्ट जमा हो वो सब वेस्ट ये यूरेटर इस पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा करते हैं, इस पाउच में जमा करते हैं। और उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये लास्ट ऑर्गन के जिनके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रेशन में ये हेल्प करते हैं ना। उनमें सबसे पहले हम लोग एक किडनी के बारे में पहले थोड़ी डिटेल समझें। किडनी जो मैंने बताया कि हमारे वेस्ट, हमारे कमर के नीचे दोनों साइड पर ये 2 किडनीज आई हुई होती हैं। दोनों किडनीज का मेन वर्क फिल्टरेशन का है। और ये फिल्टर कैसे करते हैं, किडनी के अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है वो पहले एक समझो। पहले एक सिंपल पॉइंट पे वो समझे कि ये किडनी के अंदर ये फिल्टरेशन कैसे होता है। तो किडनी के अंदर आए हुए होते हैं नेफ्रॉन। ये किडनी के अंदर की बात बता रहा हूँ। किडनी के अंदर आए हुए होते हैं नेफ्रॉन। किडनी के अंदर लाखों की संख्याओं में नेफ्रॉन आए हुए होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर। ये नेफ्रॉन, जो लेग्स ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं, यही नेफ्रॉन वो मेनली फिल्टरेशन का वर्क करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में से जो भी ब्लड होता है ना, वो ब्लड यहाँ तक पहुँचता है किडनी तक। फिर किडनी के अंदर इस ब्लड का फिल्टरेशन होता है, फिल्टर होता है, साफ होता है। फिर जिनमें से जो भी वेस्ट मटेरियल निकले ना उस ब्लड में से, जो वेस्ट मटेरियल फिर किडनी के बाहर, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इनके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो इनके मेन ऑर्गन्स हैं, सबसे पहला आता है ग्लोमेरल्स। ग्लोमेरल्स, आप जो रेड कलर का प्रपोर्शन देख रहे हो, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो किडनी के अंदर जो भी ब्लड आता है वो ब्लड सबसे पहले यहाँ पर पहुँचता है, जो एक ग्लोमेरल का स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है ये ग्लोमेरल्स, ये रेड कलर का प्रपोर्शन। यहाँ से ब्लड वो आगे पहुँचता है, जो दूसरा पार्ट कहलाता है बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल ये रहा, ये बाउमेन्स कैप्सूल। वो बाउमेन्स कैप्सूल ये एक सर्कुलर पार्ट, एक सर्कुलर, एक टोपी जैसा पार्ट कहलाता है, जहाँ से फिल्टरेशन शुरू होता है। आप लोग वैसे समझो कि जैसे वो पानी छानते वक्त एक छन्नी जैसा आता है ना, वैसे ये बाउमेन कैप्सूल एक छन्नी जैसा काम करता है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, साफ करता है उसे। उसके बाद उनके बाद
तीसरा मेन ऑर्गन आता है, वो आता है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये एक ट्यूब्यूल जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का हो, ये ट्यूब्यूल, ये ट्यूब होता है कि जिनके अंदर से आगे ब्लड पास होता है और फिल्टर होता रहता है। और इनमें नेफ्रॉन का दूसरा मेन पार्ट होता है, वो होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ये स्ट्रक्चर, वो लूप के जिनमें ब्लड सर्कुलेशन के साथ ब्लड फिल्टरेशन होता है, एंड इनके बाद का ये ब्लड वो डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू, डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू किडनी से बाहर निकलता है, या आखिरी ये डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू वो किडनी से बाहर निकलता है, ये ब्लड फिल्टर होके जो भी वेस्ट मटेरियल हो वो उनमें से बाहर निकल जाता है। मीन्स देखो, हमारी किडनी में ऐसे लैक ऑफ नेफ्रॉन्स आए हुए होते हैं, लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, और हर नेफ्रॉन का यही वर्क है, छोटे छोटे हर नेफ्रॉन का यही वर्क होता है कि हमारे ब्लड को फिल्टर करना, हमारे ब्लड को साफ करना और वेस्ट मटेरियल को उनमें से अलग कर देना। और इनके बाद जब नेफ्रॉन में से ब्लड एकदम ब्लड अलग हो जाता है और वेस्ट मटेरियल अलग अलग हो जाता है, उसके बाद उनके बाद फिर वो आगे पहुंचते हैं यहाँ किडनी के बाहर। फिर से मैं आपको वही ड्राइंग पे पहुंचा रहा हूँ, वही एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं कि जिनमें किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स वो उन्हें प्योरीफाई करते हैं। पता है ना, किडनी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। दोनों किडनी का काम फिल्टरेशन का होता है। ये फिल्टरेशन जब प्रॉपरली होता रहता है तभी तभी जो है वो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तभी हमारी बॉडी चलेगी ना, नहीं तो कचरा पूरी बॉडी में जमा होता रहे तो हमारी बॉडी काम कैसे करेगी। तो इसलिए किडनी मेन वर्क करती है। हाँ, आपको ये ध्यान होगा कि कितनी बार लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उनकी एक किडनी जो है वो निकाल दी जाती है। तो इंसान एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है। दो किडनीज होती हैं, उनमें से एक किडनी से भी इंसान चल सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आती है कि एक किडनी जल्दी से हमारी बॉडी का फिल्टरेशन नहीं करती, ब्लड का फिल्टरेशन नहीं करती, जिनकी वजह से उस पर्सन को फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है एक किडनी की वजह से। और दोनों किडनी एक साथ प्रॉपरली वर्क करते हैं। सही बात। तो ये एक्सक्रीशन सिस्टम है सिंपल ही कि हमारी पूरी बॉडी में से जो भी आर्टरीज होती हैं वो बॉडी में से पूरा ब्लड लाकर इस किडनी में जमा करती है इन वेसल्स के थ्रू। जो रेड देख रहे हो उन वेसल्स के थ्रू किडनी में जमा करते हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमने समझा, वो उसको फिल्टर करते हैं। फिर जो भी वेस्ट मटेरियल हुए ना, वो वेस्ट मटेरियल इस डिसेल ट्यूब, जो हमने बताया नेफ्रॉन के बाहर जुड़े हुए इस डिसेल ट्यूब, या बाहर उसे कहो यूरेटर, यूरेटर के थ्रू वो उसे बाहर पहुंचाते हैं। और जो ब्लड हुआ ना, उस ब्लड को फिर से इस वेसल के थ्रू वो पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। प्योर ब्लड अलग कर देते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसे इस यूरेटर के थ्रू अलग कर देते हैं। यूरेटर के थ्रू फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में इस पाउच में वो पूरा जमा होता है, सब वेस्ट मटेरियल इसमें जमा होता है। और फिर प्रेशर के साथ यूरेथ्रा के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाता है। फिर भले वो सॉलिड मटेरियल हो या लिक्विड मटेरियल हो, वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग में ये एक्सक्रीशन का वर्क होता है ना। और जैसे इसमें देखा वैसे ही अब एक्सक्रीशन देखें प्लांट्स में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं हमारी तरह, एनिमल्स की तरह? हम ह्यूमन बॉडी में तो एक्सक्रीशन होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। इनके अलावा ह्यूमन बॉडी में दूसरी भी मेथड्स हैं जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, फिर से 2 मिनट ह्यूमन बॉडी का वो पॉइंट सुना रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी में दूसरी भी मेथड्स हैं जिनके थ्रू वेस्ट बाहर निकलता है। जैसे कि हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस या रेस्पिरेशन प्रोसेस, कि जिनके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने की प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी तो वेस्ट ही है ना, जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। या इनके अलावा जो हमें स्वेटिंग होती है, जो हमें पसीना निकलता है, तो उस पसीने के थ्रू भी हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक एक्सक्रीशन प्रोसेस, वो तो एक्सक्रीशन सिस्टम पूरा वर्क करता ही है। इनके अलावा भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, या तो दूसरा स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है।
अब प्लांट्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है वो समझें। तो प्लांट्स में कौन सा एक्सक्रेशन होता है? तो प्लांट्स में भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं, उनकी बॉडी में भी तो अलग अलग प्रोसेस चलती है ना, वो भी लिविंग थिंग है। प्लांट्स खाली लोकोमोशन चलते फिरते नहीं है, बाकी है तो वो भी लिविंग थिंग, तो उनमें भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तैयार होते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं? तो वेस्ट मटेरियल में 3 टाइप के वेस्ट मटेरियल्स उनमें होते हैं। सबसे पहला समझो गैसियस वेस्ट। जो गैसियस वेस्ट है, गैसियस वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू एंड ऑक्सीजन O2 इन फोटोसिंथेसिस आर रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। पता है, एक तो रेस्पिरेशन के थ्रू, नाइट टाइमिंग में रेस्पिरेशन के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एंड ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में फोटोसिंथेसिस कर जब वो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, होता है ना डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उस वक्त उनका वेस्ट मटेरियल वो। और नाइट टाइम में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। वो तो हमारी तरह, हम जैसे ब्रीथिंग करते हैं उसी तरह से ये गैसियस वेस्ट उन प्लांट्स में अलग होते हैं। दूसरा एक्सेस वाटर, जो उनमें एक्स्ट्रा वाटर होता है, वाटर वेस्ट जो कहो, वो होता है इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, जैसे वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसी तरह से प्लांट्स में भी उनके पसीने की तरह समझो, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू उनमें से वाटर वेस्ट जो भी होता है, वाटर का लिक्विड वेस्ट जो भी होता है वो बाहर निकल जाता है। एंड अदर वेस्ट, दूसरे वेस्ट प्लांट्स में कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स और इन लीव्स which fall off or as gums, resins, etc. in old xylem। तो समझो कि उनमें लीव्स में, आपको पता है प्लांट्स के कुछ पत्ते सूख जाते हैं और सूखने के बाद खुद ब खुद जो है वो फिर नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी होता है प्लांट्स के अंदर, जो डेड सेल्स होते हैं, है ना, डेड सेल्स होते हैं, वो सब लीव के अंदर स्टोर हो जाते हैं, लीव के सेल्यूलर वैक्यूल्स में या तो लीव्स में स्टोर हो जाते हैं वो डेड सेल्स। वो डेड सेल्स जब प्लांट्स में जमा होते जाते हैं, वो डेड सेल कोई भी प्रोसेस नहीं करते, न वो ब्रीथिंग करते हैं, न वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ना कोई अदर प्रोसेस, कोई वो प्रोसेस नहीं करते। इसकी वजह से वो डेड सेल्स उन लीव्स में धीरे 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 जमा होकर वो पत्ता, वो लीव्स एकदम सूख जाते हैं और वो ड्राई लीव्स फिर फॉल ऑफ, मतलब गिर जाते हैं उसके बाद। तो ये भी उनका वेस्ट मटेरियल निकालने की एक मेथड है। धीरे धीरे वो पत्ता सूखता जाता है पूरी बॉडी में से, इवन पूरे प्लांट्स में से जो भी वेस्ट होता है वो उनमें जमा होता जाता है एक उन पत्तों में, और फिर वो पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। या तो फिर गम्स, रेसिन, जो आपको पता है प्लांट्स में से जो भी गम या जो रेसिन्स या जो अदर लिक्विड मिलते हैं जिनमें से हम लोग रबर या दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो ये भी उनका वेस्ट ही है, ये प्लांट का वेस्ट है जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। या तो दूसरा एक्सक्रेटेड इन सॉइल, या तो दूसरा वेस्ट मटेरियल जो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता वो रूट्स के थ्रू सॉइल में ही एक्सक्रेट कर देते हैं, रूट्स के थ्रू सॉइल में ही वो कचरा बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जैसे वाटर बाहर से अंदर लेते हैं, वैसे ही जो भी वेस्ट मटेरियल अंदर जमा होता है वो छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे हॉल्स के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देते हैं वो। तो इस तरह से प्लांट्स में भी एक्सक्रेशन होता है ना, ठीक है। तो आज जैसे हमने एक्सक्रेशन प्रोसेस भी समझी, हमने चैप्टर नंबर 6 में अब तक हमारी लाइफ प्रोसेस में मेनली ये प्रोसेसेस समझी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आज एक्सक्रेशन। ऐसे ही अब दूसरी प्रोसेसेस, दूसरी लाइफ प्रोसेस हम लोग अब साइंस के दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। तो अब दूसरे चैप्टर और दूसरी प्रोसेसेस अब अगले वीडियोस में देखते हैं। ओके, थैंक यू।